हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है तंत्र विद्या से बाप ने लिया बेटे की मौत का बदला। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखते हैं और आपको हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए और सब्सक्राइब भी, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से मेरी वीडियो को और ज्यादा मोटिवेट मिलता है कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने बनाता रहूं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह एक किस्सा लड़के अजीम का है, जिसे मेरी अनबन हमेशा से ही रही है और मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता। वो लड़का बदमाश किस्म का था। उसका काम ही लड़ाई करना और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ा करना था। लेकिन यही कारनामे उसके लिए बहुत भारी पड़े और उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और बेबस इस संसार से चला गया। और अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है। दोस्तों, मारपीट करना और दादागिरी करना से दूसरे लड़कों को परेशान करना उसकी शान बन गई थी। एक बार वो किसी के बुलाने पर किसी गैंग के लड़के की मरम्मत या पिटाई करने चला गया। उसने उस लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया और वहां से भाग गया। उसके मुंह से खून और सिर से खून बह रहा था। वो ऐसी जगह पर घायल पड़ा था जहां हाईवे का जंगल पड़ता है। वहां इक्का दुक्का गाड़ियां निकलने पर ही आवाज होती है, बाकी सुनसान ही रहता है। किस्मत से वहां पर एक भैंस चराने वाला न्यासी गुजर रहा था। उसने वहां उसको कराते हुए सुना। वो मवेशी तुरंत ही सहायता लेने गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसका बहुत खून बह गया था। बदकिस्मती से उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। उस ब्लड ग्रुप का खून डॉक्टरों के पास उपलब्ध नहीं था। जैसे तैसे डॉक्टरों ने उसकी स्थिति स्थायी रखने की खूब कोशिश की, लेकिन वो काफी प्रयास के बाद मरने से तो बच गया, पर वो कोमा में चला गया, जिससे उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके घर में छोटी बहन और पिता थे। कुछ दिनों बाद वो लड़का मर गया। मरने वाले का पता न होने के कारण मारने वाले का अज्ञात व्यक्ति के नाम से ही रिपोर्ट की जा सकी, जिसका परिणाम कभी सामने नहीं आया। लेकिन उसके पिता ने भी उसका पता लगाने की ठान ली। दोस्तों, किस्से के इस रुक कर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस लड़के के पिता ने अपने गुरु से कुछ मंत्रों की साधनाएं प्राप्त कर रखी थी, पर गुरु के आदेश अनुसार वो उन मंत्रों का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए ही कर सकता था। और इस चीज का पता ना तो उसकी पत्नी को था, जो कि मर चुकी थी, और ना ही बेटा बेटी को पता था। इन मंत्रों में इतनी ताकत होती थी कि जितने विश्वास और अगरता से इसका उपयोग किया जाए, उतनी ही दूरी तक इसके घातक परिणाम भुगते जा सकते थे। ये मंत्र सही इस्तेमाल करने पर 100 योजन दूरी तक भी काम करते थे। यहाँ 1 योजन दूरी से मतलब 13 से 16 किलोमीटर दूरी तक। लेकिन गुरु के आदेश अनुसार इन शक्तियों को कभी जग जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप दूसरों की समस्या सुनकर जब भी उसको मौका मिलता, एकांत में बैठकर इन मंत्रों की सहायता से उनके दुख दूर करता। लेकिन वो अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से बहुत ज्यादा आहत हुआ था कि उसने उस व्यक्ति की अपनी शक्ति से बर्बाद करने की ठान ली थी। उसने संस्कृत में एक छोटी सी पर्ची में एक मंत्र लिखा और मोमबत्ती की लौ पर 21 बार घुमाते हुए पढ़ता रहा और फिर उसको हल्के रूप में जलाकर उसकी राख को अपने दोनों हाथों से मसल दिया।
और फिर अपनी दोनों हथेली पर देखा तो उसको उस व्यक्ति का नाम पता चल गया जिसने उसकी बेटी की हत्या की थी। अब उसने गुरु से यह सब करने की इजाजत मांगी, परंतु गुरु ने इस कार्य करने की स्वीकृति नहीं दी। लेकिन उसने गुरु की निस्वार्थ सेवा करी थी। उसके इकलौते पुत्र के अलावा उसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा था। उसने अपने गुरु से सेवा के बदले कुछ नहीं मांगा था, बस एक यही इच्छा जाहिर की। तब कहीं जाकर इस कार्य को करने की स्वीकृति गुरु ने दी, परंतु उसके गुरु ने साथ में यह भी कहा, यह शक्तियां केवल मानव कल्याण के लिए है। दुरुपयोग होने पर तुम्हारी भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम इन मंत्रों का प्रयोग करोगे, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, यही मंत्र तुम्हारे पास लौट कर आएगा। फिर तुम्हारी मृत्यु को मैं तो क्या, कोई भी नहीं टाल सकता। उस व्यक्ति ने गुरु की बात सहज स्वीकार कर ली और मंत्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा ही करते लड़के उर्फ अजीम के मुंह से खून निकलने लगा और मुंह से झाग आने लग गई और वो इधर उधर उल्टी खाने लग गया। उसे अस्पताल ले गई। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने स्थिति पर काबू पाया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इस मंत्र को 7 दिनों तक करना होता है। जैसे जैसे मंत्रों के दिन बढ़ते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति काल के रूप में जाता रहता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई और वो पागल हो गया। कभी वो दूसरों को मारने दौड़ता, तो कभी दीवारों पर अपना सर मारता और आखिर में मंत्र का 7वां दिन समाप्त होने को आया। तब करीब शाम की ही घटना है, जब इसी तरह पागलों जैसी हरकत कर रहा था और अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था, अभी वो अचानक से ही अपने आप जमीन से 3 इंच ऊपर उठा और दाएं बाएं तरफ 3 बार घूम गया। उसकी गर्दन झटके से बाईं तरफ मुड़ गई। ऐसा लगा कि उसकी गर्दन किसी ने झटका दी। ये बात सुनकर लोगों का ऐसा मानना था कि किसी ने उसके ऊपर मरण चाटन उठ फेरने का प्रयोग किया, इससे उसकी ये स्थिति हो गई। अंजनी के साथियों को इस बात का पता था कि उसने ही उस लड़के को मारा था। वे इसलिए चुप रहे क्योंकि उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए, उनकी भी हालत यही हो ना जाए। इस घटना से यह बात तो सही है, जो व्यक्ति बिना वजह ताकत का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को सताने के लिए करता है, को भी सजा भुगतनी पड़ती है। और दोस्तों, आज आपकी कहानी का एंड यहीं पर। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, धन्यवाद आपका। थैंक यू।